नमस्ते डेवलपर्स। इस एक्सप्लेनर में आज हम स्टैटिक स्क्रिप्ट्स की दुनिया से बाहर निकलकर डायनामिक और पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाने के सफर पर चलेंगे। आज का ये टॉपिक लूप्स और इटरेशंस, कोड लिखने की रफ्तार और हमारी प्रोग्रामिंग अप्रोच दोनों को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा एक नंबर पर गौर करते हैं, 0.003 सेकेंड्स। पाइथन को 10,000 लूप इटरेशंस प्रोसेस करने में बस इतना ही वक्त लगता है। सोचिए, अगर किसी बैंक के 10,000 ट्रांजैक्शंस को मैन्युअली चेक करना पड़े तो शायद कई दिन लग जाएं। लेकिन सही लूपिंग लॉजिक के साथ कंप्यूटर यही काम लिटरली पलक झपकते ही कर देता है। यही तो ऑटोमेशन की असली पावर है। तो चलिए सीधे आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम ऑटोमेशन की ताकत को समझेंगे, फिर फॉर लूप में महारत हासिल करेंगे। इसके बाद एक रियल वर्ल्ड सेल्स रिपोर्ट जनरेटर बनाएंगे, व्हाइल लूप्स और कंट्रोल फ्लो को डिकोड करेंगे, और आखिर में पाइथन की असली सुपर पावर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पर बात करेंगे। सेक्शन 1, ऑटोमेशन की ताकत, स्पीड और स्केल। असल में लूप्स ही वो टूल हैं जो कंप्यूटर्स को इतना पावरफुल बनाते हैं। एक स्मार्ट प्रोग्रामर के लिए 10 रिकॉर्ड्स प्रोसेस करना या फिर 10 लाख रिकॉर्ड्स प्रोसेस करना, दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। लूप्स को गहराई से समझने के बाद प्रोग्रामिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। घंटों का थकाऊ काम अब सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स का खेल रह जाता है, और यही चीज हमें बड़े पैमाने पर टास्क तुरंत ऑटोमेट करने की आजादी देती है। सेक्शन 2, फॉर लूप में महारत हासिल करना, वो भी बिल्कुल पाइथानिक तरीके से। फॉर लूप के दो ही मेन काम होते हैं, या तो किसी डेटा सीक्वेंस पर एक एक करके आगे बढ़ना, या रेंज फंक्शन का यूज करके किसी काम को बार बार रिपीट करना। अब इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए एक अलग से काउंटर वेरिएबल बनाना काफी पुराना और ट्रेडिशनल तरीका हो चुका है। इसकी जगह पाइथॉनिक तरीका है इन्यूमरेट फंक्शन का इस्तेमाल करना। जब भी डेटा के साथ साथ उसके इंडेक्स की भी जरूरत हो तो सीधे इन्यूमरेट लगाइए। इंडस्ट्री के टॉप डेवलपर्स बिल्कुल यही अप्रोच फॉलो करते हैं, और ये चीज इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि दो अलग अलग लिस्ट्स को एक साथ प्रोसेस करना कितना आसान हो सकता है। कई सारे लंबे स्टेप्स लिखने के बजाय जिप फंक्शन का इस्तेमाल करके दोनों लिस्ट के आइटम्स को तुरंत एक साथ पेयर किया जा सकता है। क्लीन, एलिगेंट और पूरी तरह से पाइथनिक कोड की यही असली पहचान होती है। सेक्शन 3, सेल्स रिपोर्ट जनरेटर, बिजनेस में नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल। आइए देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर बिजनेस में कैसे काम करता है। बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में जब वीकली डेटा एनालाइज होता है तो वहां लूप के अंदर लूप यानी नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल होता है। इसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं, बाहर वाला आउटर लूप हफ्ते के दिनों को प्रोसेस कर रहा है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, और उसके अंदर मौजूद इनर लूप उस पर्टिकुलर दिन के हर एक घंटे की सेल्स को खंगाल रहा है ना कमाल का लॉजिक। इन्हीं नेस्टेड लूप्स की मदद से बिजनेस के कई जरूरी आउटपुट्स निकाले जाते हैं, जैसे दिन का पीक सेल्स आर क्या था, डेली टोटल कितना हुआ, हफ्ते का सबसे बेहतरीन और सबसे खराब दिन कौन सा रहा। ये सब एक झटके में कैलकुलेट हो जाता है। और हाँ, अगर हमें अपना जरूरी डेटा बीच में ही मिल जाए तो ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके लूप को वहीं रोका जा सकता है। बेवजह लूप चलाने से बचना ही एक स्मार्ट डेवलपर की निशानी है। सेक्शन 4, व्हाइल लूप्स और कंट्रोल फ्लो, कंडीशन के बेस पर इटरेशन कैसे काम करता है। फॉर लूप्स के बाद एंट्री होती है व्हाइल लूप्स की। ये लूप्स तब तक बिना रुके चलते रहते हैं जब तक कि उनकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसीलिए ये रीट्राई लॉजिक और डायनामिक मेन्यू सिस्टम्स के लिए एकदम परफेक्ट है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंडस्ट्री सिनेरियो लेते हैं, एटीएम पिन रीट्राई लॉजिक। जब कोई पिन एंटर करता है, सिस्टम उसे चेक करता है, सही हुआ तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप को तुरंत रोककर सक्सेस का मैसेज दे देता है। लेकिन अगर पिन गलत है तो लूप बची हुई कोशिशों को कम कर देता है, और अगर सारी कोशिशें खत्म हो जाएं तो अकाउंट सीधा ब्लॉक। ये पूरा सिक्योरिटी फ्लो एक व्हाइल लूप ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। अब इन लूप्स को कंट्रोल करने वाले दो अहम स्टेटमेंट्स का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ब्रेक किसी भी लूप को वहीं रोककर सीधे बाहर ले आता है, जबकि कंटिन्यू सिर्फ मौजूदा इटरेशन को छोड़कर लूप के अगले स्टेप पर जंप कर जाता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चेतावनी है, कंटिन्यू का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कोड को काफी उलझा सकता है। कई बार इसे यूज करने से बेहतर होता है कि एक साफ सुथरा इफ स्टेटमेंट लिख लिया जाए। फाइनली, सेक्शन 5,
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की सुपर पावर्स, हाई स्पीड वन लाइनर्स की दुनिया। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पाइथन की असली सुपर पावर है। जो भी एलिगेंट और ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना चाहता है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये सिर्फ कोड को छोटा लिखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक सिंगल लाइन में किसी पुरानी लिस्ट से बिल्कुल नई लिस्ट बनाने का एक बेहद फास्ट तरीका है। और मजे की बात यह है कि ये नॉर्मल लूप्स के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से रन होते हैं, क्योंकि पाइथन इंटरनली इन्हें बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेता है। और इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है दोनों अप्रोच की एफिशिएंसी का फर्क। एक ट्रेडिशनल तरीके में नंबर्स के स्क्वायर्स को खाली लिस्ट में जोड़ने के लिए 3 लाइनों का एक पूरा फॉर लूप लिखा जाता है, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल वही काम सिर्फ एक लाइन के लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से किया गया है। कितना साफ और एलिगेंट है, एक झटके में वही रिजल्ट, वो भी ज्यादा स्पीड के साथ। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सोचने वाला सवाल, क्या कोई ऐसा सिंगल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा जा सकता है जो 1 से लेकर 50 तक के सिर्फ प्राइम नंबर्स को रिटर्न करे? आज डिस्कस की गई इन इटरेशन सुपर पावर्स को अपने अगले प्रोजेक्ट में जरूर ट्राई करें। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपने कोड को ऑटोमेट करते रहें।